हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है गांधी युग, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये इस टॉपिक से हमेशा ही आते रहता है। और ये साइलेंट वॉरियर के रूप में एक स्लोगन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें। तो आप ध्यानपूर्वक इस पार्ट 1 को वीडियो को देखिएगा और यदि आपका कमेंट अच्छा रहा और आपकी व्यूअर्स अच्छे रहे तो फिर अगली पार्ट भी आने वाली है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दोस्तों इतने जगह पर क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ये इतने जगह पर ये प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण। चंपारण जो सत्याग्रह है यहाँ से शुरू किया था प्रयुक्त सबसे पहले दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो दोस्तों हमारे प्यारे भगत सिंह के जी के द्वारा, हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह जी हैं, इन्होंने मारा था कैप्टन सैंडर्स को। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान को अलग होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? देखिए इतने जगह पर प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1940 में दोस्तों, और अगुवाई अली जिन्ना साहब कर रहे थे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो दोस्तों हैदराबाद को दोस्तों, क्योंकि वहां तब भी निजामों का बोलबाला था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इतनी जगह पर आ चुका है। देश बंधु, तो देश बंधु उसको कहा जाता है चित्तरंजन दास को, यानी CR दास को। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक है दीन बंधु, आगे आने वाले प्रश्नों में आएगा दीन बंधु किसे कहते हैं। तो दीन बंधु और देश बंधु में अंतर है। तो ये देश बंधु का उपाधि CR दास को मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था दोस्तों? तो यह लाहौर में हुआ था दोस्तों। उस समय देश एक ही था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के द्वारा 1929 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1942 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था दोस्तों? तो यह 1943 में दिया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देशभक्तों के नाम है और सूची 2 में भी देशभक्तों के नाम है, लेकिन उनके उपनाम है। तो अब्दुल गफ्फार खां को, यानी कि हम लोग कूट को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करते हैं और उसके बाद से फिर ये जो लाल साइड में दिया हुआ है कूट, उसमें आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों कहा जाता था सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खां को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर ए का बी यहाँ मिल रहा है और यहाँ डी में मिल रहा है, और बी का तीसरा और यहाँ भी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहा जाते थे।
तो यहाँ पर हमारे सभी कोड जो है, सभी स्लोगन हमें मिल रहे हैं ए में, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? एसएससी 2000 और आरआरबी के बहुत जगह पर आए हुए प्रश्न इसमें। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, यानी बंद कर दिया गया था? तो डी दोस्तों, चौरा चौरी का जो कांड हुआ था, हिंसक घटना, उसमें पुलिस चौकी को आंदोलनकर्ताओं के द्वारा फूंक दिया गया था, जला दिया गया था। इसकी वजह से गांधी जी को यह तुरंत ही स्थगित करना पड़ा था। ऑप्शन डी। तो कारण क्या है कि चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है और चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसमें पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था, जला दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यह हुआ था अमृतसर में, पंजाब अमृतसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ था दोस्तों? सिलेक्टेड क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह। तो यह हुआ था 1930 में। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 2028 में लाहौर में सैंडर्स की जो कैप्टन था, अंग्रेजी हुकूमत का कैप्टन था सैंडर्स, उसकी हत्या के होने के कारण, यानी कि इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो 1928 में यह कांड हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया गया था? किस अधिनियम के तहत? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था, तो इसी एक्ट की वजह से ऐसा अधिनियम पारित हुआ था अंग्रेजों द्वारा, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। किसी भी कारण किसी व्यक्ति को बिना कुछ कहे मुकदमा या फिर दोष सिद्ध होने के बावजूद भी उसको हिरासत में लिया जा सकता था। ये अंग्रेजों की चाल थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रश्न महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्र भारत की, यानी कि 1947 के बाद। तो स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम आगे दिया है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? वो अधिनियम कौन सा पारित हुआ था दोस्तों? तो 1935 का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों, ऑब्वियसली राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसमें भारतीय हथियार खरीदने के लिए, हथियार के लिए उन्होंने हुकूमत के खजाने को, अंग्रेजी खजानों को लूट लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी जगह पर यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो दोस्तों, उस वक्त
बहुत ही अच्छे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना का टाई अप था और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत उस समय अच्छा था। तो इन दोनों लोगों ने अगुवाई करके रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करवाया था। तो सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? वो क्या कारण था दोस्तों? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध कराया था। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत जो कम्युनल अवार्ड मिला था उसकी वजह से। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था दोस्तों? तो वह था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, जो गांधी जी के बहुत चहेते माने जाते थे, निकट सहयोगी। तो उन्होंने इसको इजाजत दी थी। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? भूख हड़ताल को, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल करके आमरण अनशन किया था। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसका था दोस्तों? किसने दिया था? जनरल डायर का दोस्तों। तो उसका नाम है आर.एच. डायर। तो यहाँ आप ऑप्शन सी टिक लगाएंगे, राइट आंसर होगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को कहा था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था दोस्तों? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण जो था वह यही कारण था असफल होने का क्रिप्स मिशन का। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। अच्छा दोस्तों, ये अबुल कलाम आजाद, ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे केंद्र में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे। क्या थे दोस्तों? कहाँ थे तो उस समय? तो कोलकाता में थे दोस्तों, वे कोलकाता में थे। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आरआरबी टीसी 2005 में प्रश्न आया है। तो यह माउंटबेटन योजना के कारण हुआ था दोस्तों। भारत पाकिस्तान, अली जिन्ना के दबाव और गांधी जी की नीतियों की वजह से। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 30 जनवरी 1948 को हुआ था दोस्तों। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को एक सभा में गोली मारी थी। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आजाद स्वतंत्र भारत का कौन सा भारतीय के रूप में अगर देखा जाए तो कौन सा भारतीय जो थे पहले गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। अगला सवाल, कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं। कायदे आजम
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस रूप में दोस्तों? तो राज्यों के पुनर्गठन में इनका अहम रोल है दोस्तों। बहुत सारे राज्यों को पुनर्गठित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और इनका उपनाम लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जबकि देश बंधु किसे जाना जाता था दोस्तों? अभी अभी हमने बताया था देश बंधु। तो ये है पहला और दूसरा, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वह गोलमेज सम्मेलन कौन से नंबर का था? तो वह था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वे लंदन गए थे, यानी ये कहा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? सम्मिलित कहाँ संपादित हुआ था? तो दोस्तों लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों भारत के वायसराय जो थे वे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास, सीआर दास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो दोस्तों उधम सिंह ने, दोस्तों उधम सिंह ने लंदन जाकर जब इसने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था तो ब्रिटिश हुकूमत ने इसे वापस लंदन बुला लिया था और फिर उधम सिंह ने प्रण लिया था दोस्तों कि मैं उसको उसी के घर में मारूंगा, और वो जाकर के उन्होंने उसके कार्यालय के सामने निकलते वक्त गोली मारा था दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? RRBTC 2005 में आया हुआ प्रश्न। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी 1925 सन में आई थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? यूपीएससी और RRBTC में आया था, यूपीपीसीएस में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? तो इकबाल जी हैं, इकबाल। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? हमने वहां देश बंधु दोस्तों बताया था सीआर दास को, यहाँ दीन बंधु है। तो दीन बंधु मतलब कि गरीबों के भाई। तो यहाँ दीन बंधु का है दोस्तों CF एंड्रयूज को बोला जाता था उनको उपाधि, क्योंकि यह नरम दिल के थे और भारतीयों से इनका लगाव था। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं? तो दोस्तों महात्मा गांधी। यहाँ पर ट्रूथ है, तो महात्मा गांधी द्वारा यह रचना की गई थी दोस्तों। RRBCC 2003 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों इसमें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और इरविन समझौता, गांधी की इरविन समझौता। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए तो अगर क्रम की वजह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो
1 नंबर पे ये आएगा असहयोग आंदोलन, 1 नंबर पे। और उसके बाद असहयोग आंदोलन के साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बाद साइमन कमीशन को भारत बुलाया गया था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भेजा गया था। और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तीसरा ये चौथा हुआ, मतलब ये तीसरे नंबर पे है। और फिर ये तीसरा जो है चौथे नंबर पे आएगा। उसके बाद ये गांधी इरविन के बाद ये हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी में 2, 1, 4 और 3, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में आ रहा है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दोस्तों 385 किलोमीटर दूरी तय किया था उन्होंने और नमक कानून का विरोध किया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जो चंपारण आंदोलन हुआ था तो उस दौरान ये लोग उनके साथ थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 50वां, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है दोस्तों? INA से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ तक इतना तक में आ चुका है। कौन नहीं थे दोस्तों इसमें पूछ रहा है। 3 लोग शामिल थे आजाद हिंद फौज में और कौन नहीं थे दोस्तों? तो RC दत्त जो नहीं थे, बाकी ये लोग जो थे दोस्तों ये लोग शामिल थे आजाद हिंद फौज में। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं थे। तो ये थे हमारे 50 गांधी युग से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो पार्ट 2 आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। वीडियो शेड्यूल होने के जो टाइम है दोस्तों, करंट अफेयर जो होती है सुबह 6 बजे अपलोड होती है, 3 बजे वीडियो जो अपलोड होती है जैसे कि ये वीडियो, और 7:15 पे वीडियो अपलोड होती है 20, 30, 40 या 50 GK MCQs जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।